झंडे पकड़ो, झंडे इनको जाओ पीछे, झंडे पकड़ो। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। किसानों के समर्थन में ट्रेड यूनियन की सोलन में आज रैली है और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ श्रम कानूनों की जो अनदेखी हो रही है उसके विरोध में ट्रेड यूनियन की, विशेषकर एटक की यहाँ पर आज रैली निकल रही है। और आप देख रहे हैं तस्वीरें सोलन की, और सोलन में बड़ी संख्या में इस वक्त ट्रेड यूनियन के से जुड़े कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं। एटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज की अध्यक्षता में इस रैली का आयोजन यहाँ से हो रहा है, जो ये माल रोड से होते हुए अब आगे बढ़ेगी। और इसमें सीटू के भी जो यूनियन के नेता है वो भी भाग ले रहे हैं और ट्रेड यूनियन द्वारा यहाँ पर रैली निकाली जा रही है, क्योंकि आज देश भर में किसानों का देशव्यापी आंदोलन है और भारत बंद का आह्वान किया गया है। और एटक के प्रदेश अध्यक्ष इधर आओ यार, हाँ जी खड़े हो जाओ इधर। जगदीश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आज किसानों का देशव्यापी हड़ताल है, भारत बंद भी है, और आप लोग भी उनके समर्थन में आज रैली निकाल रहे हैं, तो मांगे मुख्य प्रमुख क्या है? आज तकरीबन सारे हिंदुस्तान के अंदर ये धरना प्रदर्शन और इसके साथ हड़ताल हो रही है। ये हड़ताल इस बात को लेकर है कि जो झूठे वादे करके सरकार केंद्र में सत्तासीन हुई थी, उसने जो वादे किए थे वो वादे कोई पूरे नहीं हुए। इससे उल्टा उन्होंने क्या किया कि एक तो मज़दूरों ने जो 100 साल से संघर्ष करके, 100 साल से ज़्यादा संघर्षों में जो श्रम कानून बनवाए थे, वो तकरीबन 44 श्रम कानून थे। उन कानूनों को बदल दिया गया है और उनकी जगह पर जो है श्रम संहिता यानी कि लेबर कोड बना लिया है। जो लेबर कोड जो है वो पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के और कारपोरेट के हक में है, और उसमें मज़दूरों को एक गुलामों जैसी स्थिति बन गई है, जिसमें यह है कि अब जो नीतियां हैं, नीतियां क्या है? नीतियां हैं कि किसी मज़दूर को स्थायी मत रखो, उसको आउटसोर्स पे रखो, उसको फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पे रखो, और उसके बाद जो है जब चाहा उसको निकाल दो, और कोई भी श्रम कानून जो है उसके लिए लागू नहीं होगा। हमारा कहना ये है कि हमारी मांग ये है कि हम आज के जो महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई के मुताबिक जो कंज्यूमर इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स है, उसके मुताबिक जो है 26,000 रुपया कम से कम न्यूनतम वेतन होना चाहिए। इसके साथ ही कम से कम सामाजिक सुरक्षा जो है 15,000 रुपया जो है पेंशन के रूप में होना चाहिए। और इसके साथ हमारी मांग ये है कि जो सुरक्षा के कानून हैं, उन सुरक्षा के कानूनों को लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में जो दर्दनाक हादसा, जो दर्दनाक घटना बद्दी के अंदर हुई हैं, और उसके अंदर जो महिलाएं और पुरुष हमारे वर्कर जल गए हैं, जलकर राख हो गए, वो उसमें जो मानवीय लापरवाही है उसके कारण वो सारा हुआ है। क्योंकि जो सुरक्षा का विभाग है, श्रम विभाग है, उन श्रम विभाग के अधिकारियों को जो फैक्ट्री एक्ट था, जो श्रम कारखाना अधिनियम था, उस कारखाना अधिनियम को लागू करना चाहिए था, जो कि उन्होंने लागू नहीं किया। जो कानून उन्होंने लागू नहीं किया, और उसके कारण जो है तकरीबन 10 से 15 मजदूर जो है वहाँ पर हमेशा के लिए उन्होंने अपनी जीवन लीला जल कर राख हो गए। तो ये तो बहुत अमानवीय है। सर, अगर आप फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमने देखा है कि उद्योगों में पिछले कुछ समय से ठेकेदारी प्रथा बढ़ गई है, और ये मामला भी ठेकेदारियों से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो लेबर थी वो ठेकेदार की थी, और श्रम विभाग के पास भी सबका आंकड़े मौजूद नहीं है। ये बात आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये नीतियों के कारण है। मैंने आपसे कहा कि आउटसोर्स की नीति है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की नीति है,
फिक्स टर्म में आप आदमी को आज रखो, उसको कहो 3 महीने बाद तू बाहर जा, 6 महीने बाद आप बाहर जाओ, 1 साल बाद फिर 10-15 दिन के बाद फिर उसी आदमी को रख लो। ये जो मानवीय शोषण की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है इस युग में, आधुनिक युग में, वो काबिले बर्दाश्त नहीं है और उसके कारण जो है वो बहुत बड़ा नुकसान जो है मानव समाज को पहुंच रहा है। हमारा कहना ये है कि जो केंद्र की सरकार है उसने ये बात वायदा किया था कि सारे देश में एक स्ट्रक्चर होगा, एक नीतियों का स्ट्रक्चर होगा मज़दूरों के लिए। मैं एज ए होल फैक्ट्री मज़दूरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी मज़दूरों की बात कर रहा हूँ। आप सरकारी विभागों को ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य के पास भी 80,000 के करीब लोग जो है वो आउटसोर्स पे काम कर रहा है। इसके अलावा कोई मल्टीटास्क वर्कर्स हैं, कोई मिड डे मील वर्कर्स हैं, कोई आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, स्कीम वर्कर्स उनको नाम दे दिया है। और उनको जो वेतन पता है आपको मल्टीटास्क को कितना मिलता है? मल्टीटास्क को 4500 रुपया महीना मिलता है, मिड डे मील को 4500 रुपया महीना मिलता है। इसी तरीके से जो हालात हैं, ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि जिन हालातों वो बहुत ही भयंकर किस्म के हालात पैदा हो गए हमारे लिए। सर अगर बात करें जी, क्योंकि मजदूरों की जो हितों की रक्षा करने के लिए ट्रेड यूनियन उनकी बात लगातार उठाती रही है। हाँ जी, तो क्या कोई वजह है कि मजदूरों का शोषण हो रहा है और ट्रेड यूनियन भी अब हितों की रक्षा करने में कहीं ना कहीं विफल हो रही है? तो वजह क्या रही, क्यों कमजोर पड़ी यूनियन? यूनियन इसलिए कमजोर हो गई क्योंकि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है और जो कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम है, जो ठेकेदारी सिस्टम है, उसके कारण एक आदमी 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए एम्प्लॉय होता है। 6 महीने में तो वो कुछ जानता ही नहीं, 6 महीने बाद दूसरा आदमी आ जाता है। जहां स्थायी काम अगर हो तो स्थायी काम के साथ ट्रेड यूनियन भी अपना एक स्वरूप बनाती है। ये सरकार ने यही तो श्रम कानूनों में किया, इन्होंने श्रम कानूनों में जो इन्होंने किया यही बातें करी, इन्हीं के कारण जो है। लेकिन अभी भी जिस तरह से किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बारी संसद के बनाए हुए कानूनों को संसद को वापस लेना पड़ा, इसी तरीके से अभी 4 लेबर कोड बना दिए बेशक से, लेकिन ट्रेड यूनियनों के दबाव के कारण ही, हमारे लगातार प्रदर्शन के कारण, हमारे लगातार संघर्ष के कारण जो है सरकार अभी तक उन श्रम कानूनों को लागू नहीं कर पाई है जो उन्होंने कारपोरेट और उसके हक में बनाए हैं। हाँ, तिरछे तरीके से जैसे आपने कहा कि ये जो संकल्प है ट्रेड यूनियन का, वो इस वजह से थोड़ी कमजोरी आ रही है क्योंकि स्थायी किस्म का काम नहीं है और स्थायी किस्म का मजदूर भी नहीं रहा है, तो इस कारण ये सारा हो रहा है। 5 वर्ष में एक उग्र आंदोलन चला है, किसान आंदोलन, किस तरह से आप उसका समर्थन करते हैं? आपका कहना उग्र आंदोलन शब्द जो है मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा कोई उग्र आंदोलन है। हर एक जो हमारा संविधान है, हिंदुस्तान का जो संविधान है, संविधान के मुताबिक जो अपने राइट्स के लिए, अपने हकों के लिए सभी नागरिकों को, जिसमें मजदूर भी शामिल है, किसान भी शामिल है, बेरोजगार भी शामिल है, गांव का आदमी भी शामिल है, शहर का आदमी भी शामिल है, सब लोग जो शामिल हैं उनको ये हक है कि जो कानून और नीतियां उनके विरोध में बन रही है उन नीतियों को बदलने के लिए वो अपना संघर्ष करेंगे और हम कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये रैली आपकी जो निकलेगी कहाँ से होती हुई? ये हमने कोई सोलन में कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं है, जितने लोग हैं आपके सामने ही हैं, तो लेकिन फिर भी हम शहर में जाएंगे। शहर के करने के बाद जो पुराना हमारा डीसी ऑफिस है, जाना तो हमने नीचे था जिलाधीश के कार्यालय पर, लेकिन वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ कहाँ खड़े होंगे इतने लोग। और ये फिर हमने पुराने डीसी ऑफिस से लेकर और चिल्ड्रन पार्क में ही लोगों को संबोधित करना है और वहाँ समाप्त। इतने समय से आप आंदोलन कर रहे हैं, कुछ ऐसी मांगे हैं क्या जो केंद्र सरकार ने आपकी मानी? मैं ये कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार तो झूठी सरकार है, वो बोलती कुछ है करती कुछ है, कुछ नहीं माना उन्होंने। हाँ, सिर्फ ये है कि जो कानून अभी तक बने थे और जो नए कानून कारपोरेट के हक में उन्होंने बनाए थे वो ट्रेड यूनियनों की दबाव के कारण अभी उनको लागू नहीं कर पाए। विफल रही है।
हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद नरेश जी सर, आप सभी का धन्यवाद। और आप तस्वीरें सोलन विश्राम गृह से देख रहे हैं और मजदूर संगठन अब यहाँ से प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े और आप तस्वीरें देख रहे हैं नारेबाजी करते हुए अब सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं और किसान आंदोलन के समर्थन में और श्रम कानूनों किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं और सोलन की तस्वीरें आप कर रहे हैं। सोलन के विश्राम गृह से आप ये सीधी तस्वीरें अब देख रहे हैं और यहाँ से अब ट्रेड यूनियन के जितने भी कार्यकर्ता है रैली के रूप में हम मालरोड की ओर निकल रहे हैं श्रम कानून और किसानों के आंदोलन के समर्थन में और श्रम कानूनों का जो सरकार केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं उसका विरोध वो लगातार कर रहे हैं और उनकी कई तरह की मांगे भी है। केंद्र सरकार के ऊपर कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं कि किसानों का मजदूरों का वर्तमान सरकार में शोषण हो रहा है और इस वक्त सोलन विश्राम गृह से उनकी रैली माल रोड होते हुए चिल्ड्रन पार्क तक जाएगी। C2 और एटक के बैनर तले यह प्रदर्शन आज हो रहा है और आप देख रहे हैं एटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज इस रैली की अगुवाई कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, और केंद्र सरकार के विरोध में श्रम कानून जो केंद्र सरकार ने लागू किए हैं उसका विरोध कर रहे हैं और साथ में किसानों के समर्थन में यह किसान विरोधी सरकार इस वक्त आप देख रहे हैं यह रैली निकाली जा रही है। मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद। इस रैली में बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि महिलाएं भी शामिल हुई है। बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। यूनियन एकता जिंदाबाद, 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 यूनियन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोलन की आप तस्वीरें आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में इस रैली में महिलाएं भी भाग ले रही है। तस्वीरें आपके सामने सोलन विश्राम गृह से यह रैली निकली है। आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर, कर्मचारी संघ भी इस प्रदर्शन के समर्थन में और मजदूर संगठनों के समर्थन में उतरा है और आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि और सोलन विश्राम गृह से यह रैली अब मालरोड की ओर आगे बढ़ रही है और आप तस्वीरें देखें नारेबाजी करते हुए महिलाएं कर बड़ी संख्या में महिलाएं मिड डे मील वर्कर भी इस वर्कर को 12 महीने का वेतन देना होगा और आप देख रहे हैं मिड डे मील वर्कर भी इस वेतन देना रैली में भाग ले रहे हैं बड़ी संख्या में और आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं देना होगा और माल रोड 200 दिन का रोजगार देना होगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं काफ़ी बड़ी रैली मजदूर संगठनों द्वारा यहाँ पर निकाली गई है और ये माल रोड होते हुए पुराने डीसी ऑफिस कार्यालय तक जाएगी और वहाँ से फिर एक चिल्ड्रन पार्क में रैली को संबोधित किया जाएगा जिसमें एटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज, शशि पंडित और C2 के जो पदाधिकारी है उसे संबोधित करेंगे। लोकतंत्र पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। देश भर में किसान आंदोलन और भारत बंद का आह्वान किसानों द्वारा किया गया है, उसका हिमाचल को छोड़कर बाकी जगहों पर प्रभाव देखने को मिल रहा होगा, लेकिन किसानों के समर्थन में सोलन में भी
जो जितने भी मजदूर संगठन हैं उन्होंने आज रैली निकाली है और रैली के माध्यम से केंद्र सरकार के खिलाफ जो उनके श्रम कानून है उसको लेकर और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन है। और सोलन विश्राम गृह से रैली चली है जो माल रोड होते हुए उपायुक्त कार्यालय सोलन, पुराने उपायुक्त कार्यालय सोलन तक जाएगी और उसके बाद चिल्ड्रन पार्क में एक जनसभा होगी और मजदूर संगठन के नेता उस जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी।